नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश कुमार राज्य बिहार के एक ऐसे ज़िला जिसे दबंगों का ज़िला कहा जाता है, छपरा, उस ज़िला से बिलोंग करता हूँ। आज मेरा सवाल तमाम नई पीढ़ी के उस युवाओं से है जो आज 10 वर्ष बाकी राज्यों से पीछे चल रहे हैं। उन सभी युवाओं से ये सवाल मैं करना चाहता हूँ, आखिरकार बिहार की नई पीढ़ी के युवाओं को हुआ क्या है जो एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा बिहार के मध्यम वर्गीय गरीब वर्गीय परिवार का अधिकार छीना जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। उन सभी परिवार को जाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीतिक पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हम सभी युवाओं का भविष्य बर्बाद ना करिए। आज की स्थिति बता रहा हूँ भारत के दूसरे राज्यों से। ये भारत का ही राज्य बिहार है, आप सभी को पता है। और भारत के दूसरे राज्यों के बात बता रहा हूँ जहाँ स्नातक की कोर्स 3 सालों में पूरी की जाती है, वहाँ आज हमारे बिहार के युवाओं को और बिहार के छात्रों को 7 से 8 वर्षों में पूरा नहीं हो पा रहा है, और अगर पूरा होता है तो 8 से 9वें वर्ष में जाके पूरा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के छात्र में दोष नहीं है, यहाँ के वो भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट बिहार सरकार के अधिकारियों में दोष है जो यहाँ हमारे दोस्त बन के हमें लूटने का कार्य कर रहे हैं। और हम युवाओं को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। हम आज बेरोजगार है ना, आज बेरोजगार होने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगती। दूसरी की बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता और ग्रेजुएशन जिसके बाद बच्चों का भविष्य सुधरता है, उसी ग्रेजुएशन में बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जाता है 7 सालों में ग्रेजुएशन पूरा करके। जी हाँ, मैं उसी यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की बात कर लीजिए या मगध यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए या तमाम यूनिवर्सिटियों की बात कर लीजिए, बिहार के तमाम यूनिवर्सिटियों की बात कर लीजिए। आप सभी यूनिवर्सिटियों में का यही हाल है। और मैं बिहार के तमाम युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तमाम छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग खुद की लड़ाई लड़िए। अगर नहीं लड़िएगा तो 7 सालों में आप करिएगा। और यहाँ बिहार के सभी युवाओं का भविष्य बिहार सरकार बर्बाद कर रहा है। यहाँ से बिहार से बच्चे उठ के दूसरे राज्यों में जाकर क्या करते हैं, जॉब करने जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। और ये मजदूरी सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार करवाती है। बिहार सरकार का ही देन है कि आज बिहार के सभी युवा, सभी छात्र बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं। उनको एक डिग्री हासिल नहीं होती, जब उनको डिग्री हासिल नहीं होती तो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी ही ना करेंगे। 7 सालों में जिसका जो भी मध्य वर्गीय परिवार और गरीब वर्ग के परिवार के जो भी बच्चे हैं ना, वो 7 साल तक कहाँ से बैठे के पढ़ाई करेंगे? अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वो। और सिर्फ इसका जो भी इसका ये है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार को दोष जाता है। बिहार के तमाम जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं ना और भ्रष्ट नेता लोग हैं ना, इस पर इनका कोई भी रिएक्शन ही नहीं आता है। मानिए जैसा कि वो एक मृत नेता उनको चुन के हमारे युवा और हमारे परिजन, हम आप एक बार 18 से 30 वर्ष के युवाओं से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप आज नहीं बदलिएगा तो आपका आने वाला पीढ़ी बर्बाद होगा। जैसे अभी यहाँ 30 से 50 वर्षों के जो भी है ना, उनका पीढ़ी आज जैसे हम लोग बर्बाद हो रहे हैं ना, वैसे हमारा भी पीढ़ी आने वाला बर्बाद होगा अगर बिहार नहीं सुधरेगा तो। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था, तो मैं कहता हूँ ना, मैं ही नहीं हजारों लाखों लोग कहते हैं, बिहार की नागरिक कहती है और बिहार के छात्र कहते हैं कि ये जंगल राज 2.0 है। तो बदलिए इस सरकार को, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि अगर सरकार ऐसी सरकार हो जो बिहार में धर्म और जाति के नाम पर वोट लेकर युवाओं को वर्ग लाने का काम करती है, नागरिक को वर्ग लाने का काम करती है। तो हम ऐसे क्यों, आखिर कब तक हम ऐसे पार्टियों को वोट देंगे? कब तक हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? कब तक हम 7 वर्षों में स्नातक की परीक्षा की तैयारी करते करते अपनी हर एक उम्र, जो उम्र में हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, उस उम्र में हम नीचे दबे जा रहे हैं, 10 साल पीछे होते जा रहे हैं? क्यों? ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, अगर आप नहीं करिएगा ना तो एक ना एक दिन क्या, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगला चुनाव आप हारिएगा और हमें
तलाश किसी तीसरे का होगा। ना राजद है, ना जदयू है, कोई किसी की बात नहीं करती, ना भाजपा वाले हमारे छात्रों की बात करते हैं। इनको तो सिर्फ दिखता है ना कि भूमिहार है, कौन राजपूत है, राजपूत की राजनीति करिए, भूमिहार की राजनीति करिए, ब्राह्मण की राजनीति करिए, कौन दलित है उसकी राजनीति करिए। लेकिन कभी शिक्षा पे आपने बोला है? तमाम नेताओं के बारे में बोल रहा हूँ मैं, किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला कि ये स्नातक की जो 7 सालों में डिग्री प्राप्त की जा रही है तो बिहार में बिहार का भविष्य जो है बर्बाद होते जा रहा है। आए दिन आप लोग हम लोगों से झंडा धुलवाने का काम करते हैं, और जब हमारी बात आती है तो आप सदन में हमारी बात नहीं रखते हैं और कहते हैं कि बिहार का युवा बुर्बक है, मूर्ख है। समझा देंगे चुनाव में कि मूर्ख क्या होता है। आप लोग मजाक बना के रखे हैं बिहार के युवाओं का और छात्रों का। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ये जो भी जदयू और राजद और भाजपा वाले हैं ना, ये लोग भारत तो चलिए ठीक है, केजरीवाल साहब जाके देखिए शिक्षा का कितना अच्छा व्यवस्था करके रखा है। सरकारी स्कूल, वहाँ से फ्रांस से लोग आते हैं, कहाँ से आके वहाँ सरकारी स्कूलों को देखते हैं। और हमारे बिहार के सरकारी स्कूल जिसमें मास्टरों को ये नहीं पता कि बिहार के शिक्षा मंत्री साहब कौन है, तो क्या पढ़ाएंगे वो मास्टर। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, सब लोग को पता है बिहार की राजनीति और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। यहाँ तक यहाँ की बिहार के स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग में प्रतिदिन ना जाने कितने लाखों की घोटाला किया जा रहा है। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए आप लोग। अगर नहीं सुधरिएगा ना तो छोटे मोटे 10, 20, 50 छात्रों के आंदोलन से अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो 10 लाख 20 लाख का 10 करोड़ से ज़्यादा छात्र भारत में मिलकर आंदोलन करेंगे और आपकी सरकार गिरा देने का कार्य करेंगे। अगर ये बात अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रही ना, तो मुहिम छेड़ा जाएगा और मुहिम छेड़ कर आपको और आपकी सरकार को औकात दिखाया जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे कह रहा हूँ मैं, आपने उद्योग मंत्री बना के रखा है, शिक्षा मंत्री बना के रखा है, खाद बना के रखा है, क्या उद्योग मंत्री ने क्या कर रखा है? जब से आपकी सरकार है, जब से आपने उद्योग मंत्री की सीट खाली एक दिन तक खाली नहीं रखा, जब शिक्षा मंत्री की सीट आपने खाली नहीं रखा, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कब तक आखिर बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिएगा? मैं बस छात्रों से, नीतीश कुमार जी से आग्रह नहीं करूँगा। मुझे पता है कि वो एक मृत इंसान है, वो एक, उनका जो दिमाग है ना, सिर्फ और सिर्फ बोलते ना उनको पलटू राम, कुर्सी कुमार। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं तमाम युवा साथियों और तमाम छात्र से रिक्वेस्ट करूँगा और हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि हम जैसे लाखों युवा हैं जो जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है सरकार, तो कृपया करके आप आंदोलन करें और ऐसे ऐसे सरकारों को इनकी औकात दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।